हेलो फ्रेंड्स, पलक दिस साइड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेएसी के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, जॉइंट एडमिशन कमेटी जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर हमारे 4 कॉलेजेस कवर होते हैं, जो कि हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़: डीटीयू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन IGDTUW, और IIT दिल्ली जिसके साथ तो हम सब वाकिफ़ है कि IIT दिल्ली बहुत बढ़िया कॉलेज है, एंड NSIT नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये 4 कॉलेजेस हैं जो JEC में कवर होते हैं। तो JEC का प्रोसीजर क्या है? देखिए, JEC का प्रोसीजर है वो एक बार ही होता है पूरे साल में। ऑफलाइन मोड होता है एग्ज़ाम का, और इसकी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एक बार ही अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि है 1500 समथिंग प्लस टैक्स। तो ये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आप रजिस्टर कर दोगे जेईसी के लिए तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे नीचे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईसी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी NSUT या फिर NSIT जिसे हम कहते हैं, एंड DTU। तो इन 2 कॉलेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं NSUT से। तो जो NSUT है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको एक इंडिपेंडेंट कॉलेज बना दिया गया है। इससे पहले ये NSIT के नाम से जाना जाता था, और जो NSIT था वो DU के अंदर का आता था। लेकिन अब ये एक इंडिपेंडेंट कॉलेज है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। और ये टॉप 10 रैंक में आता है हमेशा, ठीक है। और जैसे DTU में भी और NSIT में भी, दोनों के अंदर जो प्रोसीजर है वो है हमारा थ्रू JEE मेंस, कि JEE मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। जो रैंक है कि उस पर डिपेंड करेगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें NSIT में, तो 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, 60% एग्रीगेट चाहिए होता है 12th में। और OBCs के लिए यही चीज़ 50% है, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए ये चीज़ 55% है। और SC ST के लिए बस पास होना जरूरी है PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में आपको 12th में पास होना है, बस ये काफ़ी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। हाँ जी। तो एक चीज़ है यहाँ पे, NSIT का जो पहले नाम था, इससे भी पहले, मतलब अब तो ये NSIT हो गया, उससे पहले ये NSUT था। अब उससे पहले भी इसका नाम था DIT। 2009 में इसको DIT के नाम से जाना जाता था। और DTU को भी 2009 में DCE के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल कॉलेज कहलाता था, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको क्लियर है। और एक चीज़ है यहाँ पर कि 85% रिजर्वेशन होती है दिल्ली के बच्चों के लिए, क्योंकि ये दोनों कॉलेजेस दिल्ली के हैं। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि 85% रिजर्वेशन खाली दिल्ली के बच्चों को ही दी जाती है, प्रेफरेंस। और अब हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जब हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो बच्चों के कितने मार्क्स होने चाहिए दोनों में, मतलब DTU ले लो या फिर आप NSIT ले लो, दोनों में मिनिमम PCM में 60% होना चाहिए, इंग्लिश में पास होना चाहिए, और कोई कंपार्टमेंट ना होनी चाहिए। और जब मैं बोल रही हूँ कि 85% दिल्ली के बच्चों के लिए होता है, दैट मीन्स कि दिल्ली के बच्चों के लिए होता है, NCR वाले बच्चों के लिए नहीं, जिनके एग्ज़ाम जो हैं वो दिल्ली में ही होते हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई 12th दिल्ली से ही करी हुई होती है, दिल्ली बोर्ड से। हाँ, तो फिर अभी हम आगे बात करते हैं। इसके बाद इसमें कुछ कोटे भी हैं, जैसे कि NSIT में OBC के लिए 10% रिजर्व है सीट, SC ST के लिए कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5 से 10% है। और ऐसे ही DTU में हमारा आ जाता है, OBC के लिए 5% है रिलैक्सेशन जो हम बात कर रहे हैं। और ये जो हमारे डिफेंस है उसके लिए भी 5% है। SC ST के लिए, फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए, इन तीनों के लिए 10% है। अब एज की बात करते हैं, मतलब देखा जाए तो इंजीनियरिंग में क्या एज मैटर करती है, लेकिन इसमें करती है। तो NSIT में कोई एज पीरियड नहीं है, आप किसी भी एज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन DTU में एक एज पीरियड है कि 17 to 25 ईयर्स ऑफ ओल्ड बच्चे ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर 16 का होगा तब भी एडमिशन दे ही देंगे, इसी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट फिर भी। हाँ, अब एक चीज़ है कि अगर आपका जो NSIT है वो कहता है कि अगर आप टॉपर हो, स्टेट बोर्ड के टॉपर हो या सेंट्रल बोर्ड के टॉपर हो, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा हर स्ट्रीम में। मतलब इस कॉलेज में जितनी भी स्ट्रीम ऑफर करी जाती है, हर स्ट्रीम में एक सीट टॉपर के लिए रिजर्व रहेगी, ठीक है। और ऐसी DTU में कहते हैं कि अगर आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए हर स्ट्रीम में एक सीट रिजर्व रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों के अलग अलग थोड़े बहुत रूल्स हैं। और अगर आप SC ST हो तो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगते हैं, कुछ भी आप ऐसे वो नहीं कर सकते, दिल्ली गवर्नमेंट से होने चाहिए SC ST OBCs के, और कोई मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब बात करते हैं फ़ीस की। तो हमारे जो NSIT की फ़ीस है वो हर साल बढ़ी जा रही है। लास्ट ईयर की फ़ीस देखा जाए तो 1,50,000 पर ईयर गई है। इसमें मान लीजिए कि 1,50,000 का मतलब है 6 लाख 4 ईयर्स के लिए फ़ीस हो गई आपकी। और इसके अलावा 30 to 35,000 मेस और हॉस्टल की फ़ीस मिलाकर और एक्स्ट्रा मान लीजिए 30 to 35,000 पर सेमेस्टर। तो ये भी आपका एक साल का 70,000 रुपये तो ये भी हो गया, ठीक है। और हर साल चेंज होती रहती है। ऐसी DTU में 2018 में जो फीस थी वो 1,40,000 थी पर ईयर, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो अगर उस टाइम पे इतनी थी तो अब ये आराम से 2 लाख क्रॉस हो गई होगी। तो 2 लाख पर ईयर के हिसाब से मान लीजिए कि 8 लाख आपको पूरे 4 साल के लग जाएंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं JEC में मैंने आपको जैसे कि बताया कि 4 कॉलेजेस कवर होते हैं। चारों के नाम मैं दोबारा बता देती हूँ, NSIT, DTU, IGTTUW एंड IIT दिल्ली, ठीक है। तो इसके बाद आपको 26 चॉइसेस मिलती हैं JEC में फॉर्म फिल करने के लिए कि आपको कौन सी कॉलेजेस को पहले रैंक देनी है, कौन से कॉलेज को दूसरी रैंक देनी है। तो फिर ये डिपेंड करता है, जैसे आपने सपोज NSIT को ऊपर रैंक दे दी बट आपको फर्स्ट टाइम में वो कॉलेज नहीं मिला, आपको IIIT मिल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, IIIT मिल गया है तो आपको फिर भी अगर आपको चाहते हैं कि NSIT मिले और आप चाह रहे हैं कि यार मैं सेकंड तक वेट करूं, पर वह ऐसे नहीं चलेगा। मतलब आपको पहले उसकी फीस देनी पड़ेगी, 75,000 फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। उसके बाद ही आपका सेकंड काउंसलिंग तक आपको पता चलेगा कि आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। और आपको एक चीज़ बहुत फ़ायदा है कि अगर आपने ये 75,000 पे कर दिए तो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, ये नहीं तो दूसरी सीट मिलेगी, जो भी आपको कॉलेज चाहिए होगा वो मिल जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होगी उसमें से 75,000 कट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि पैसे मारे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो यही बात क्लियर करनी थी। अगर हाँ तो यही चीज़ है। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन जैसे दोनों के दोनों ही दिल्ली में है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर से NSIT पास है या फिर DTU पास है, क्योंकि दोनों कॉलेजेस अपने अपने मायने में बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं। जैसे कि NSIT वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप 15 किलोमीटर या 18 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहते हो तभी वो आपको हॉस्टल देंगे। अगर आप नहीं रहते, अगर आप दिल्ली में रहते हो 18 किलोमीटर दूर रहते हो NSIT से, तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन DTU में एक रूल है कि दिल्ली वाले बच्चों को हॉस्टल मिलेगा ही नहीं, मतलब DTU में दिल्ली वाले बच्चों के लिए हॉस्टल अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो आउटसाइड दिल्ली के लिए होता है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कट ऑफ के बारे में। तो NSIT की कट ऑफ गई थी 2018 में CS की 1326, ठीक है। और DTU की थोड़ी ज़्यादा गई थी, CS की 1700 अराउंड गई थी, 1700 समथिंग, ठीक है। तो और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर NSIT में आपको कोडिंग इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, मतलब कि यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू DTU बच्चे कम होंगे आपके उसमें, और इसकी वजह से वहाँ पर आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आपको अपने साथ के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे और इन्वायरमेंट और अच्छा होगा, तो आपका अच्छे से करने का मन करेगा। जैसे सपोज DTU में हमारे पास मतलब NSIT में हमारे पास 2 से 3 स्ट्रीम है, CS और IT, ठीक है। और टोटल 7 स्ट्रीम्स है खाली, बल्कि DTU में 14 स्ट्रीम्स हैं और उसमें से 2-3 हमारी ये हैं COE, IIT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी है। तो फिर अगर इसमें 7 स्ट्रीम है तो बच्चे कम हुए, तो बच्चे कम हुआ तो आपके पास CS और IT के ही ज़्यादा से ज़्यादा 400-450 बच्चे होंगे आउट ऑफ 900 टोटल स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा बच्चे तो ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट, तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। 300 बच्चे इसमें आपको CSIT में दिखेंगे। CSIT कम से कम 300 बच्चे तो लेते ही हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं आगे की कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए जाना है तो आई शुड से कि आप DTU में जाइए, क्योंकि DTU में कोर्स स्ट्रीम्स के लिए ज़्यादा अच्छा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू NSIT। NSIT में कोर्स स्ट्रीम का स्कोप कम है। NSIT में अगर आप IT के लिए जा रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, तो ज़्यादा अच्छा स्कोप मिलेगा आपको, मतलब। और एक चीज़ है कि जैसे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, जैसे DTU के बारे में अगर हम बात करें, अगर इसका रिसर्च देखें तो रिसर्च में दोनों ही कॉलेज अच्छे नहीं है, दोनों के दोनों कॉलेज अच्छे नहीं है। बट अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो DTU NSIT से बहुत ऊपर है। यहाँ के फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेशर्स अरेंज करी जाती है, अच्छी पार्टीज़ होती हैं, और उसके अलावा बहुत फेस्ट अच्छे होते हैं जैसे कि मैंने बताया। और NSIT में यही चीज़ें बहुत कम है, मतलब फ्रेशर आपकी लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाएगी, फेस्ट नहीं होंगे, ठीक है। कार पार्किंग में प्रॉब्लम आएगी, और मतलब बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर NSIT में प्रॉब्लम्स खड़ी करी जाती है। जैसे कि NSIT में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे गर्ल्स का जाना अलाउड नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। और एक चीज़ और है, NSIT में आपकी अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। आपके पेपर्स में लिखा हुआ है कि 75% अटेंडेंस होनी कंपल्सरी है। तो
वैसे 50% पे रोज होकर टीचर अलाउ कर देती है, पर 75% मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी स्केड्यूल। अब हम बात करते हैं करिकुलम की। तो करिकुलम में देखा जाए तो NSIT में आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट दिया जाता है, दैट इज इलेक्टिव्स। मतलब कि आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज करने की खुद बोला जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स खुद चूज कर सकते हैं। DTU में मुझे नहीं पता ये चीज़ है कि नहीं, बट NSIT में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको फ्री टाइम मिल जाता है, ठीक है। और CGPA सिस्टम भी आ गया है NSIT में, DTU का भी मुझे नहीं पता है, बट हाँ NSIT में ये चीज़ें हो चुकी हैं। और हम बात करें फैकल्टीज़ की, तो फैकल्टीज़ दोनों ही जगह अच्छी नहीं है, ना NSIT में फैकल्टीज़ अच्छी है ना DTU में। लैब्स दोनों ही जगह अच्छी नहीं है, बहुत मतलब ठीक है, ये कह सकते हैं कि 10 में से 2 टीचर्स अच्छे हैं फैकल्टीज़ में देखा जाए तो। और IIT दिल्ली के बाद अगर कोई नंबर आता है तो वो NSIT और DTU का आता है, ठीक है। अगर क्योंकि आपको NSIT या DTU में से चूज़ करना है तो दोनों ही सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपको IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो आप NSIT जाइए, लेकिन अगर आपको मैकेनिकल या फिर किसी कोर स्ट्रीम के लिए जाना है तो आप DTU में जाइए, बस ये फ़र्क आ जाता है। और अगर आपको रिसर्च के लिए जाना है तो आप आंखें बंद करके IIIT दिल्ली के लिए जाइए, ठीक है। तो यही था। और इसके अलावा कुछ मिस कर, हाँ प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो NSIT की प्लेसमेंट्स आती हैं, बेस्ट प्लेसमेंट्स आती हैं, 90% टेक प्लेसमेंट्स आती है, इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक Amazon, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एयरटेल, सैमसंग और बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। एवरेज पैकेज जाता है 8 से 10.5 लाख के बीच में। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज गया था 50 लाख रुपीज़। और माइक्रोसॉफ्ट डोमेस्टिक पैकेज समझते हो, डोमेस्टिक मतलब ओवरऑल इंडिया में जो पैकेज गया था, ठीक है, तो 50 लाख गया था। और MS माइक्रोसॉफ्ट का हाईएस्ट पैकेज गया 40 लाख पर एनम, व्हिच इज नॉट लेस। और एक दो चीज़ें और अच्छी बता देती हूँ, 150 एकड़ का पूरा NSIT बना हुआ है, अच्छा खासा एरिया है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। और मैंने जैसे कि आपको बताया लाइकवाइज इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। और लोकेशन बहुत अच्छी है, दिल्ली के बीचों बीच पड़ता है। और साथ ही साथ आपको प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी मिल रही हैं। फेस्ट, ठीक है, मतलब फेस्ट बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन हाँ होते हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं होते। सोसाइटीज़ हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप हर चीज़ में पार्ट कर सकते हो, तो दोनों तरफ से आपके लिए ओपन है। एंड एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे NSIT के बारे में कि अगर आपको चाहे, आप कुछ और करना चाहते हो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपको बहुत सारा फ्री टाइम मिलेगा, क्योंकि इलेक्टिव है, अपनी मर्जी से आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसी की अटेंडेंस लोगे, ठीक है। तो